गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी भाई बहनों को परमेश्वर की जीवित हजूरी में मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि फिर से एक नया दिन दिया हम सबों को, और इस दिन के साथ हम लोगों को आशीष किया है, बरकतें दी है, सामर्थ दी है कि आप परमेश्वर को पहचानें और उसकी राह में चलें। इसके लिए आपके पास समय होना चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका मन होना चाहिए। मन को खोलें परमेश्वर की ओर दृढ़ता से और ध्यान से परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचन को मनन करें और चिंतन करें। तब आप परमेश्वर के राज्य को समझ सकते हैं। ऐसे परमेश्वर के राज्य को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। तो बहुत से भाई बहन जो नए हैं उन लोगों के लिए आज का वचन है कि विश्वास का वचन, कि आप नए हैं तो आप कम विश्वास ना करें, आप पूरा विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको सिरजा है। वो कभी आपको ना छोड़ेंगे और ना कभी आपको त्यागेंगे। वो अनंत काल का परमेश्वर है, कभी ना अंत होने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आप घबराए नहीं, आप बिल्कुल सही रास्ता चुने हैं। आपने परमेश्वर को चुना है, किसी पत्थर को नहीं चुना है। परमेश्वर आपके दिल में, आपके साथ हमेशा निवास करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अधिकतर प्रार्थना कब करना चाहिए, कि प्रार्थना भोर का टाइम सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब आदम और हवा जब थे तो उन लोगों से भी परमेश्वर ठंडे के टाइम में, ठंडे मौसम में, जो सुबह का टाइम होता है उस समय उन लोगों से मिलने के लिए आया करता था और शाम के टाइम आया करता था, तीसरे पहर को। और जब प्रभु यीशु आए तो आपने देखा कि वो अधिकतर भोर के समय में और अकेले में प्रार्थना करते थे। तो इसलिए वचन में भी लिखा है कि जा अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें गुप्त में देख के बड़ा प्रतिफल को देगा। चलिए आज का जो वचन है मत्ती 21 का 18 पद, 18 वचन देखते हैं। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। परमेश्वर को भोर के समय आपका कुछ भी मनोकामना है, आप भोर के समय आप 40 रोज घुटने टेक करके 1 घंटा प्रार्थना करें। मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका विश्वास पक्का है, आप जो मांगेंगे परमेश्वर से वो आपके लिए हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और एक वचन देखते हैं मत्ती। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। तो प्रभु ने देखा कि उस अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं था, तो उसने उसको सुखा दिया कि अब से तुम में कोई फल ना लगेगा, यानी कि उसको श्राप दिया और वो सूख गया। साथ ही साथ उसमें कोई देर नहीं। तो जिस तरह परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है कि उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्या आप महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को देखते हैं? तो आपको विश्वास योग्य बने रहना है, परमेश्वर में आपको फल लाना है, फल रहित नहीं रहना है। फल रहित रहने से उसका जो प्रतिफल होता है वो बहुत बुरा होता है।
इसलिए परमेश्वर में हमेशा कार्यरत रहें और आत्मा में उन्नति करते रहें। तो जब प्रभु ने फल रहित जो पेड़ था अंजीर का, उसको जब सुखा दिया तो चेलों ने अचंभा किया। चलिए 21 का 20 वचन देखते हैं। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ कैसे तुरंत सूख गया। और लोगों ने अचंभा किया क्योंकि वो सिर्फ बोले और वो सूख गया। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुरंत कैसे एक हरा भरा पेड़ तुरंत कैसे सूख सकता है। चलिए और एक वचन देखते हैं 21 का। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो वह हो जाएगा। और जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे विश्वास पर जोर दिया गया है सबसे ज़्यादा, कि आप कितना विश्वास करते हैं, आपका विश्वास कैसा है। क्योंकि आप जितना वचन पे चलेंगे, विश्वास आप करते हैं, जितना ज़्यादा आप विश्वास करते हैं उतना ज़्यादा आप वचन में चलेंगे, और जितना ज़्यादा आप वचन में चलेंगे उतना ही आप संसार से और सांसारिक कामों से, शैतानी चीज़ों से आप दूर होते जाएंगे। और जितना इन सब चीज़ों से आप दूर होते जाएंगे उतना परमेश्वर के करीब होते जाएंगे। और परमेश्वर के करीब जो रहता है वो कभी निराश नहीं रहता है। परमेश्वर जो कुछ भी देता है तो उसमें दुख मिला के नहीं देता, उसमें सिर्फ सुख और सुख ही होता है। तो आप परमेश्वर में बने और धीरजवंत बने, संपूर्ण विश्वास रखें। परमेश्वर से ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो नहीं कर सकता। परमेश्वर के साथ ऐसा कोई इंसान नहीं जो उसका समस्या का परमेश्वर के पास हल नहीं है। आप धन के प्रॉब्लम में हैं, आप सांसारिक प्रॉब्लम में हैं, आप लड़ाई झगड़े में हैं, कलेश में हैं, दुष्टात्माओं के जकड़न में हैं, आप बीमारी में हैं, आपका माइंड काम नहीं करता, आपका घर में कलेश है, लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता है, आपके विरोधी आपके ऊपर जादू टोना किए, ब्लैक मैजिक किए, आप नो टेंशन। हर प्रॉब्लम का एक ही समाधान है, वो है विश्वास। हर चीज़ का समाधान है यीशु नाम। एक ही नाम से हर चीज़ निकलेगा। मुर्दे जिंदा हो जाते हैं यीशु नाम से। बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़े बड़े जो लोगों के लाखों करोड़ों का कर्ज था, उन लोगों के चुटकी में कर्ज खत्म हो गए प्रभु के नाम से। तो आप दृढ़तापूर्वक विश्वास रखें और अंत तक विश्वास में बने रहें, धीरजवंत रहें। आपका जो भी जितने भी समस्या के पहाड़े हैं, चाहे वो आपके कर्जे के पहाड़ हो, बीमारी के पहाड़ हो, आपके नशे के पहाड़ हो, आपके विरोधियों के पहाड़ हो, टूट जाया करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो चलिए आज का इस विश्वास के वचन से हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आप हाथों को उठाएं। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता। जितने भी भाई बहन परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आत्मा में उन्हें छूते हैं मेरे परमेश्वर। छू ले मेरे पिता, ब्लेस कर दे, टच कर ले मेरे परमेश्वर। आग उतरे परमेश्वर, सामर्थ्य आपका चलाने वाला हाथ उतरे मेरे परमेश्वर, और छू ले के भाई बहन को ब्लेसिंग दे पिता, सामर्थ्य। जितने भी कर्जे में हैं हर कर्जे से आज़ाद हो जाए मेरे परमेश्वर। जो भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं
वो अपने बीमारी वाले जगह पे हाथ रख लें। मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इन बीमारियों को, आउट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने भी गंदे सपनों को जो रात को देखते हैं वो अपने दिल पे हाथ रखें। आउट करता हूँ हर शैतानी सपनों को, हर गंदगी को फायर करते हैं, रिलीज फायर करते हैं, आउट करते हैं। जो कैंसर के पेशेंट हैं चंगे हो जाए समस्या के सामर्थ्य नाम से। जितने भी मानसिक प्रॉब्लम से, जो मानसिक सताव से गुजर रहे हैं, वो आउट करता हूँ। हर मानसिक डिप्रेशन को डिस्ट्रॉय करता है समस्या के सामर्थ्य नाम से। जो ब्रेन को पकड़ के रखा शैतान आउट हो जाए, फायर को रिलीज करते हैं। जाए एंजल्स और टच कर ले, छू ले भाई बहनों को और आउट करें। हर शैतानी बंधनों को डिस्ट्रॉय करें। जितने भी कर्जे में हैं, जो शराब, कर्जे की शराब, जो गरीबी की शराब इन लोगों के पीछे पड़ी हुई है और वंशों से पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों को गरीबी के शराब ने पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, उन श्रापों को मैं श्रापित करता हूँ। उन आत्माओं को मैं श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट करता हूँ। फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर आउट हो जाए। हर गंदी बदरूहें इन लोगों के घर को छोड़ के जाएं। जो जादू टोने, इनके नाम लिखे हैं कपड़े पे, जादू टोने के कपड़े मैं आउट करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। फायर होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, आग को रिलीज करता हूँ। आपका जलाली वाला हाथ, आपका दया वाला हाथ, आपका सामर्थ्य हाथ पिता आज से लेके अनंत काल तक इन लोगों के ऊपर बने रहे। जो आपके वचन में, जो आपके पद चिन्हों में, जो आपकी ज्योति में चलते हैं पिता, उसे अंधकार की ताकतें कभी रोक नहीं पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसे और आशीषित करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और बड़े नाम से। फायर को रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर 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 फायर, टच फायर, छू ले मेरे परमेश्वर। सब बोले आमेन और आमेन। और जिस किसी भाई बहनों का भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, या हमें लिख कर के भी दे सकते हैं। आप कमेंट में भी पिन कर सकते हैं अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को। आपका जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। सब बोले आमेन। और इस प्रार्थना के द्वारा कितने लोगों को चंगाई मिली, कितने लोगों को आशीषें मिली, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी गवाही हमको प्रोत्साहित करती है कि परमेश्वर में हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा प्रार्थना को करें कि और ज़्यादा रूहें बचाई जा सके। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए। और आज का दिन आपका शुभ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से, और उसका छाया आपके साथ आज से अनंत काल तक बने रहे। आमेन।